हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस। सोशल साइंस हम क्यों पढ़ते हैं? सोशल साइंस को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा पास्ट क्या था, हमारी सोसाइटी कैसे चलती है। इसलिए हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। देन सोशल साइंस जो है, इसको हम कह सकते हैं लाइफ साइंस ऑफ सोसाइटी। ओके। सो हमारा जो सोशल साइंस था जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यह 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी आती है सोशल साइंस में, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब अलग अलग बुक्स थी। ठीक है। देन अब क्या हुआ है, एनसीईआरटी ने इन्हें आसान बनाने के लिए थीम्स में बांटा है। ठीक है, थीम्स में। सो हमारा जो थीम है, थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम सी, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हम एक एक थीम के इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसमें चैप्टर आएंगे। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए इस चैप्टर से। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए आपको। राइट। हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि जो धरती है, धरती जैसी है वैसे ही इंसानों की जिंदगी बनती है। ठीक है। इसमें यह है कि जैसे अगर पहाड़ है तो ठंडा मौसम है, मैदान है तो खेती होती है, सिटीज होते हैं, नदी है, वहां पे हमारी सभ्यता शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। देन लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। तो सोचो, अगर अगर हम पूछे कि आपका घर कहाँ है, आपका शहर कहाँ है, इंडिया दुनिया में कहाँ है, तो ये जो सवाल है इनका जवाब कौन देगा? लोकेटिंग प्लेसेस। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे मैप, ग्लोब, डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लाइंस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। देन बिना लोकेशन जाने हम दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अर्थ 2 चीजों से बनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वाटर, लैंड। ठीक है, वाटर यानी पानी, बहुत पानी, ओशियंस। ठीक है। लैंड यानी जमीन, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत बड़ी जमीन होती है जहाँ लोग रहते हैं। ओशियंस बहुत बड़ा पानी का हिस्सा। ठीक है, समुद्र जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। ठीक है, तो लैंडफॉर्म का मतलब होता है माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स। ठीक है, तो हर लैंडफॉर्म लाइफ को चेंज करता है। ठीक है, जैसे माउंटेन है, यहाँ पे फार्मिंग कम होती है। प्लेन्स है, यहाँ पे खेती होगी, शहर होंगे। ठीक है। प्लेट्यूज यानी पठार, डेजर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट में क्या होता है? रेगिस्तान, वाटर की कमी होती है यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लैंड्स लैंड्स डिसाइड्स लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, ये जो कि हमारा जो थीम बी है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेपेस्ट्री टेपेस्ट्री का मतलब क्या है। टेपेस्ट्री यानी कि बुनी हुई वस्त्रों की कला, जो ऐतिहासिक घटना को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि बुनी हुई कहानी, यानी कि हिस्ट्री जो है अलग अलग घटनाओं की जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री सारे पास्ट हिस्ट्री है नहीं, जिसके सोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री है।
देन हमारा जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है, टाइमलाइंस एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइंस, टाइमलाइन हमें बताती है कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। ठीक है। देन हमारा आता है सोर्सेज। सोर्सेज में हमारा आते हैं सबूत, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी। ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हाथ से लिखी हुई किताबें। इंस्क्रिप्शन होते हैं पत्थर पर जो लिखावट होती है, जो पहले राजा महाराजा पत्थर पर लिखवाते थे, जो मतलब कि अपने शासन के बारे में, अपनी विजय के बारे में खुद उस पे खुदाई करवाते थे। ठीक है। देन हमारे आर्कियोलॉजी है, जो खुदाई में हमें मिलते हैं, मटके हो गए, कॉइन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन है। देन हमारा आता है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है। इंडिया का नाम सिर्फ इंडिया नहीं है, इसे भारत भी कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। इंडिया की जो पहचान है बहुत पुरानी है और बहुत सारी संस्कृतियों से बनी है। ठीक है। तो इसका जो जिक्र है, यानी कि भारत, भारत का जो है कि जिक्र वेदास में है, पुराण में है, रामायण, महाभारत। ठीक है। तो इसका जो जिक्र है, जो सबसे पुराना है हमारा भारत। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे पहले लोग नदियों के पास बसे, खेती की उन्होंने, शहर बनाए, तो ये हमारे भारत की शुरुआत हुई। ठीक है। जैसे कि सिंधुस यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थीम सी, और कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स। ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सबके अलग अलग खाना होता है, सबकी अलग अलग भाषा है हमारे इंडिया में। कपड़े पहनावे सबके अलग अलग होते हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, कल्चर है। इसमें आता है इंडियाज कल्चरल रूट्स। रूट्स यानी कि जड़। ठीक है। तो जो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं बहुत पुरानी हैं, वेदास में है, ट्रेडिशंस, आर्ट, अलग अलग आर्ट है, म्यूजिक है। ठीक है। तो इसी से हमारी संस्कृति का पता चलता है। ये हमें सिखाती है रिस्पेक्ट्स, वैल्यूज, नॉलेज। ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, मतलब कि अनेकता में एकता। ठीक है। इसमें हम देखेंगे इंडिया में कई लैंग्वेजेस हैं, कई रिलीजियंस हैं, कई क्लोथ्स हैं, पहनावे सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। लेकिन हम सभी इंडियन हैं, हम कहते हैं हम सभी इंडियन हैं, ठीक, पहनावे अलग अलग है, तो यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट स्लाइड। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस का मतलब है देश कैसे चलाया जाता है, नियम कौन बनाता है, फैसले कौन लेता है। ठीक है। देन हमारा जो आता है फैमिली एंड कम्युनिटी। बच्चा सबसे पहले फैमिली में रहता है, राइट, देन कम्युनिटी में सीखता है, यहाँ से सीखता है। ठीक है। क्या सीखेगा? शेयरिंग करना सीखेगा, हेल्पिंग, रूल्स, तो यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो ये है हमारा, हम इसमें पढ़ेंगे। देन हमारा आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस जैसे हमने समझा, रूल्स है, लॉज है, गवर्नमेंट है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, रूल्स के बिना सोसाइटी नहीं चलती है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार को चलाने के लिए। ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। देन हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरिया। ठीक है। यानी कि विलेज की बात हो रही है। विलेज में क्या होते हैं, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स में आ गया पानी की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम, स्कूल्स, ये सभी सॉल्व होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। ठीक है। यानी कि सिटीज़ की बात हो रही है। सिटीज़ में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपैलिटी होता है। ठीक है। ये सब क्या देखते हैं, सफाई का, पानी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। देन हमारा आता है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। ठीक है। इसमें क्या है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है?
इकोनॉमिक में ये होता है कि लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारा द वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, वैल्यू वर्क में हमारे जो फार्मर है, ठीक है, टीचर है, स्वीपर है, फार्मर, फार्मर क्या करता है, फार्मर खेती करता है, हमारे लिए फूड अवेलेबल कराता है। ठीक है, टीचर, टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, स्वीपर क्या करता है, सफाई करता है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज जैसे कि हमारी फार्मिंग होती है, फैक्ट्री वर्क हो गया, शॉप हो गया, सर्विसेज हो गई। ठीक है, फार्मिंग यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खेती होगा। ठीक है, खेती होता है, कच्चा माल होता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्क में कच्चा माल जाएगा। ठीक है, कपास है, कपास का क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ठीक है, देन ये जो सामान है शॉप में पहुंचेगा, शॉप लोगों तक सामान अवेलेबल कराता है। ठीक है, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, तो ऐसा काम जिसमें सामान नहीं बल्कि सेवा दी जाती है, सर्विसेज वो होता है। जैसे टीचर है, टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर, डॉक्टर इलाज करता है, स्वीपर सफाई करता है। सो इनके बिना सोसाइटी नहीं चलती है, सर्विस पर डिपेंड है हम लोग। सो सभी को वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, सो हमारा ये इंट्रोडक्शन था क्लास 6 का, सोशल साइंस का। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो हम नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 क्लास 6 का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।